जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस बेटा ज़माने को कहते हैं। ज़माने आपको पता है कि तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट जो आपके पास मौजूद है, जो हाल में आप हैं, तो उसको प्रेजेंट कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पास्ट, यानी वो वाला जो गुजर चुका है, जो हमारा माजी बन चुका है, तो माजी को पास्ट कहते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्यूचर, यानी कि आपका मुस्तकबिल। तो आपके पास टोटल तीन तरह के ज़माने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर जो ज़माना है उसके आगे फोर टाइप्स होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो फोर टाइप्स कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है ना, वो है इंडेफिनेट की। इंडेफिनेट की यानी मुतलक की, इसको मुतलक भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कंटिन्यूस, यानी कि जारी की। थर्ड नंबर पे हमारे पास है परफेक्ट की, यानी मुकम्मल चीज़ जो परफेक्ट हो गई है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें प्रेजेंट के साथ ये चार लगा दें तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप पास्ट के साथ इसे लगाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप इसे फ्यूचर के साथ लगाएंगे तो बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेज कितनी है? 12। तो हाँ, अब हम इस वीडियो में वन बाय वन इनको डिस्कस करते चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमारे जहन में आता है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी आपको जब उर्दू का जुमला आएगा तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो उसके लिए हम अब इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरह होगी। तो स्टूडेंट, जब भी आपके पास उर्दू में कोई जुमला आए और उसके आखिर में, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा, तो आप समझ जाएं कि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है ये आ गया है। उसके अलावा इसमें वो ये चीज़ बताएगा कि कोई चीज़ जो है वो डेली की रूटीन है। यानी फर्स्ट आपके पास ता है, ती है, ते है वगैरह होगा, और दूसरे नंबर पे आपके पास एक इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि डेली की रूटीन जिस टेंस में ज़ाहिर होगी वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा, यानी डेली की रूटीन बताएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसके साथ एस या ई एस जो है ये लगाएंगे। ये मैं बाद में बताता हूँ ये किसके साथ लगेंगे। और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एस या ई एस है ना, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। यानी अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। वर्ब प्लस एस या ई एस किस सूरत में? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब वाहिद सब्जेक्ट है, यानी कि अकेला है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसा कि सबसे जो कॉमन एग्जांपल है कि वो स्कूल जाता है। तो स्टूडेंट देखें, ता है, ती है, ते है वगैरह है, तो इसमें डेली की रूटीन भी वो ज़ाहिर कर रहा है। यानी वो स्कूल जाता है, पहले भी जाता था, अब भी जा रहा है और आइंदा भी जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं कि ता है, ती है वगैरह भी है,
और डेली की रूटीन भी ज़ाहिर हो रही है। तो इसकी हम कर लेते हैं, जैसा कि अब इसमें हमने देखना है कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें वो है, यानी सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा हो, सब्जेक्ट जो काम करे, ठीक है। और जो हमारे पास वर्ब होता है उसको काम को कहते हैं, वर्ब काम होता है हमारे पास। और ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें वो स्कूल जा रहा है, यानी वो इसमें सब्जेक्ट है। तो हम इसमें जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इधर वो की इंग्लिश आपको पता है कि ही होती है, तो ही आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है हमारे पास, यानी कि जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, वो जा रहा है, यानी जाता है, इसका मतलब है कि वो जा रहा है। तो जाने की इंग्लिश होती है हमारे पास गो। तो गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, तो गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म है तो हम इधर गो ही लिखेंगे, ठीक है। ही गो किधर जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्कूल, टू स्कूल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम इधर मिस कर गए हैं, वो क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसा देखें कि वो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी अकेला वाहद सब्जेक्ट हो, तो जिसमें क्या है हमारे पास जो ही यानी वो है वो अकेला सब्जेक्ट हो, इधर एस या ई एस का इजाफा लगेगा। तो स्टूडेंट इधर हम ई एस लगा देंगे, इस कानून के तहत हम इधर ई एस लगा देंगे, तो ये जुमला बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता। अब हम इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हो सकती है कि मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ। तो स्टूडेंट इधर देखें, मैं है ना, तो मैं हमारे पास सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई। और हमारे पास जो वर्ब है वो है खाना, ठीक है। खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट, एट, ईटन। तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो इधर हम ईट लगाएंगे। ईट किसको खाता है, खाने को, तो खाने की इंग्लिश होती है मील, आई ईट मील। तो देखें इधर हम इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि आई वी यू को हम एज ए प्लूरल काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरह लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट नेगेटिव स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद डू या फिर डज लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी, और लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस इधर हम सेम वो जो पहले सिंपल स्ट्रक्चर में हमने एग्जांपल्स ली थी वही ले लेते हैं। वो स्कूल नहीं जाता है। तो स्टूडेंट इधर देखें, वो सेम प्रोसीजर जैसे एस या ई एस का था ना, सेम ही प्रोसीजर इधर है। अगर तो आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लिखेंगे, डज लिखेंगे, और अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लिखेंगे, ठीक है। तो इसी कायदे के तहत हम इसकी इंग्लिश करते हैं सेंटेंस की। तो वो की इंग्लिश होती है ही। तो ही चूंकि स्टूडेंट हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इधर हम लगाएंगे डज, डू हम नहीं लगाएंगे, और उसके बाद नॉट लगा देंगे, ये वाला नॉट। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो इधर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो गो वेंट गॉन, तो गो ही लगेगा। ही डज नॉट गो
तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ जाएगा स्कूल, तो प्रीपोजिशन टू की लगा के टू स्कूल कर देंगे, यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल। सेम ही हम ये दूसरी एग्जांपल, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इधर आपको पता है कि आई वी यू को हम एज ए प्लूरल लेते हैं, तो इधर हम आई है हमारे पास, तो हम इधर डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट, वही स्ट्रक्चर वाला, आई डू नॉट। खाने की इंग्लिश हमारे पास मैंने पहले बताया है कि ईट होती है, आई डू नॉट ईट। आप इधर मील भी लगा सकते हैं, यानी खाना जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है उधर आप मील भी लगा सकते हैं या फिर फूड भी लगा सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो इस तरह स्टूडेंट हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है उसको भी कायदे और कानून को फॉलो करके बड़ी इजीली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया स्ट्रक्चर जो है वो कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ना हम जो डू या डज है ना इसको सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, डू और डज प्लस हम सब्जेक्ट ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो वही दो एग्जाम्पल जो हम पहले से लेके साथ चलते आ रहे हैं उसी को हम अब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या वो स्कूल जाता है? तो स्टूडेंट्स देखें इस इधर तो हम डू या डज लगाएंगे, तो डू और डज इधर भी वही सेम प्रोसीजर है कि आपने सब्जेक्ट को देख के लगाना है। अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे। तो इधर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगा देंगे, डज। सब्जेक्ट हमारे पास है वो, तो वो की इंग्लिश हमारे पास होती है ही, और जो हमारे पास वर्ब है वो है जाना, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगानी है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब गो की होती है गो, वेंट, गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो ही लगेगा इधर, डज ही गो। किधर जाता है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है स्कूल, तो स्कूल के साथ टू की प्रपोजिशन आप लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डज ही गो टू स्कूल। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमेशा सवालिया निशान भी लगेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल भी हम इसकी सेम इस्तेमाल करेंगे कि क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो स्टूडेंट देखें मैंने उसी एग्जाम्पल को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर लिया है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आई वी यू को हम प्लूरल के तौर पर लेते हैं, तो मैं जो है ये आई है हमारे पास, तो इधर ये प्लूरल के तौर पर लेते हैं इसको, तो इधर पहले हम डू लगाएंगे क्योंकि अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो पहले डू लगाएंगे, डू। फिर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई मैंने लगा दिया डू आई, और हमारे पास वर्ब है खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी ईट, सेकंड एट, थर्ड ईटन। तो हम फर्स्ट फॉर्म इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगाते हैं, तो इधर हम ईट लगाएंगे, ई ए टी ईट, डू आई ईट। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है खाना, खाना जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो खाने की इंग्लिश हमारे पास मील भी होती है और फूड भी होती है, तो दोनों में से जो आप बेहतर समझें वो आप इधर लगा दें। तो मैं इधर मील ही लगा दूंगा, डू आई ईट मील, और एंड पे हम सवालिया निशान लगा देंगे जो कि जाहिर करेगा कि हमारा जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है। लास्ट पे स्टूडेंट हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास सवालिया भी होगा और मनफी भी होगा। तो हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इधर डू और डज सेम इंटेरोगेटिव की तरह शुरू पे आ जाएगा, डू और डज प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, और स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना है, नॉट प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम वही एग्जांपल जो शुरू से लेकर आ रहे हैं उन्हीं को कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या वो स्कूल नहीं जाता है, और इंटेरोगेटिव है तो इधर सवालिया निशान आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें वो सिंगुलर है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो इधर हम डज लगाएंगे, डज, और सब्जेक्ट हमारे पास वो है, वो की इंग्लिश होती है ही। सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना, तो इधर नॉट लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास जाना है, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड वेंट है, थर्ड गोन है। तो गो इधर फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम इधर गो ही लगाएंगे। डज ही नॉट गो, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है, तो स्कूल लगाएंगे, स्कूल के साथ आपने प्रीपोजिशन टू की लगा देनी है। और लास्ट पे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इधर हम सवालिया निशान भी लगा देंगे। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल को कन्वर्ट कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, और सवालिया निशान आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि मैं आई है, तो आई वी यू को हम प्लूरल के तौर पर डील करते हैं, तो इधर हम डू लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के लिए हम डू का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं, डू आई। तो उसके बाद सब्जेक्ट आई है हमारे पास, तो आई लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो इधर नॉट लगा देंगे, नॉट। वर्ब हमारे पास स्टूडेंट खाना है, तो खाने की इंग्लिश हमारे पास होती है ईट, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म खाने की होती है ईट, सेकंड होती है एट, थर्ड होती है ईटन। तो इधर हम फर्स्ट फॉर्म ईट ही लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट यही डिमांड करता है, डू आई नॉट ईट। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो खाना है, जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास खाना है, खाने की इंग्लिश मील भी होती है, फूड भी होती है, तो जो आप बेहतर समझे इधर लगा सकते हैं, तो मैं इधर मील ही लगाऊंगा। तो देखिए हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है, डू आई नॉट ईट मील। तो लास्ट पे आप इंटेरोगेटिव है तो सवालिया निशान लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल तरीके के साथ समझ सकते हैं। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप बिला झिझक अपने सवालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।